हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 16B का नंबर 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का और उसका ईच इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, अब ईच इंटीरियर एंगल गिवन है तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ईच इंटीरियर एंगल का हमें फॉर्मूला भी पता है और ईच इंटीरियर एंगल भी दिया हुआ है, तो वो इसका इक्वल करेंगे। उसके बाद सॉल्व करते हुए एन का वैल्यू निकलेगा जो कि नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 160 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n इज इक्वल टू 160 डिग्री। यही गिवन है। ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वही गिवन है, 160 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 160n। दिस इम्प्लाइज 180n माइनस 360 डिग्री is equal to 160n. This implies 180n minus 160n is equal to 360. इसको माइनस करके ये 20n हो जाएगा is equal to 360. This implies n is equal to 360 by 20. 2 से 2 8 जा, n is equal to 18 हुआ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालने बोला था, तो n का वैल्यू निकल गया। यही तो नंबर ऑफ साइड्स होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 18। 18 साइड का ये रेगुलर पॉलीगॉन था जिसमें कि ईच इंटीरियर एंगल 160 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो इसका नंबर 2 में 2 का जो 2 है वो 135 डिग्री दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे, बन जाएगा। थर्ड नंबर देखो 1/5 ऑफ अ राइट एंगल दिया हुआ है। मतलब इसको हम बना देते हैं थोड़ा सा, उससे कि तुम्हारा आगे सॉल्व हो जाएगा। 2 का 3 क्या गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, यही गिवन है। अब 1/5 मतलब 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 हो गया। ऑफ मतलब क्या होता है, इनटू ऑफ अ राइट एंगल। अ राइट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक, ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, 6/5 इंटू 90 डिग्री। इसको सॉल्व करो, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 9 5 4, 5 8 जा 40। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ईच इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री। ठीक है, ये जो इतना लंबा लिखा हुआ है इसे डरना नहीं है। ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है। जैसे यहाँ ईच इंटीरियर एंगल 160 डिग्री था, वैसे ही यहाँ ईच इंटीरियर एंगल 102 है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला के इक्वल कर देंगे, n-2 इंटू 180 बाय n इज इक्वल टू 108। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे ही जैसे इसमें सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग बच्चों ट्राई करना, ठीक है, और हमें कमेंट में बताना ये बना या नहीं बना, क्या आंसर आया वो बता। तो देखो नंबर 3 का क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगॉन है और इसमें नंबर 2 में इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ
राइट एंगल। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? 1/3 ऑफ अ राइट एंगल मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि 1/3 ऑफ मतलब इनटू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 0, तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल 30 आ गया। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें ये भी पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360/n इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 30n। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 360/30, कैंसिल हो गया 12, ये आ गया 12। तो ये कितने साइड का पॉलीगॉन था? 12 साइड का। इसमें देखो क्वेश्चन और है, 2/5 ऑफ अ राइट एंगल। 2/5 ऑफ अ राइट एंगल मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ये बता देती हूँ बस, उसके बाद सेम बना लेना ऐसे ही। नंबर 2 का, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2/5। 2/5 मतलब 2/5 ऑफ मतलब इनटू और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। हो गया बस। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये हो गया 36, 18 2 जा 36। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल पता चल गया। अब हम ऐसे ही 360/n को इसके साथ इक्वल करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये भी। नंबर 4 का क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 170 डिग्री। मतलब क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है? तो सेम जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, पढ़े हैं कि अगर ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लेके ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बैठाएंगे और उसको 170 के साथ इक्वल कर देंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू आएगा। n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आया तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन डेसिमल जैसा भी वो पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरल नंबर आ गया n का वैल्यू तो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला मुझे नहीं लगता बनाने की ज़रूरत है, या आप बना सकते हो खुद से। 5 नंबर देख लेते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री। और नंबर 2 है 40% ऑफ अ राइट एंगल। ये वाला एक 5 का 2 थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है टेढ़ा, ये बना देती हूँ, हालांकि बन जाएगा लेकिन फिर भी इसको बस बना के दिखा दे रही हूँ। 5 का 2 देखो, नंबर 5 का क्वेश्चन है, is it possible to have a regular polygon whose each in exterior angle is, each exterior angle दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे each exterior angle इज इक्वल टू दिया हुआ है 40% ऑफ अ राइट एंगल। अब 40% ऑफ अ राइट एंगल मतलब क्या होगा? 40% मतलब 40/100, ऑफ मतलब इनटू और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब कैंसिल कर दो इसको, 9 4 जा 36। ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 36। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360/n इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 360 इज इक्वल टू 36n। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 360/36। कैंसिल हो गया, देखो 10 आ गया है ना। n का वैल्यू क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। This is a natural number. Therefore, this regular polygon is possible. हो गया इसका सॉल्व। देखो नंबर 6 का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। जो इसका इंटीरियर एंगल है उस पॉलीगॉन का वो इक्वल है एक्सटीरियर एंगल का, वो गिवन है, दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसी को लेके आगे बढ़ना है, बस उसको करते जाना है, अपना दिमाग कहीं ज़्यादा नहीं लगाना है।
यहाँ लिखो गिवन, सबसे पहले मान लो लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n, नंबर ऑफ साइड्स मान लिए। अब गिवन, क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 बाई n, और एक्सटीरियर एंगल का 360 बाई n। n और n कैंसिल हो गया। अगर इक्वल में है तो नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ देखो नीचे नीचे तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 360। 180n इज इक्वल टू 360 प्लस 360, ये कितना हो जाएगा, 0 6 720। n का वैल्यू क्या आ गया, 720 बाई 180, 0 0 कैंसिल, 18 4 जा 72, n का वैल्यू आ गया 4। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स निकालने बोला था, नंबर ऑफ साइड्स निकल गया। बस जो बोला है वहीं से हमें आगे बढ़ते जाना है। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बोला है तो हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है, मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखेंगे। मैथमेटिकल में इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 बाई n। इसको भी मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू निकलेगा ही।